हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल वैकेंसी के संबंध में। जेएसएससी सीजीएल का विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। 2-4-5 दिनों में इसका फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान करके आप चलिए कि एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में हो जाना है ना। मतलब कि नवंबर दिसंबर तक आपका परीक्षा हो जाएगा, ये मान करके आप तैयारी को जो है सो स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब किस रणनीति के तहत काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किन पुस्तकों को आधार बनाना है, इस पर हम लोग जो है सो आज चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है ताकि सीजीएल एग्जाम आप क्रैक कर सके, अपने लक्ष्य को जो है सो आप प्राप्त कर सके। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को बहुत शॉर्ट में समझते हैं। यह जो परीक्षा है तो यह परीक्षा एक ही चरण में आयोजित होगा। अगर स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक से अधिक फेज में यह परीक्षा आयोजित कराया जा सकता है, और इस कंडीशन मतलब कि एक से अधिक डेट में, है ना, बांट करके यह परीक्षा जो है सो आयोजित कराया जा सकता है। अगर परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो, जो स्वाभाविक है कि बढ़ेगी ही, और ऐसा लगता है कि एक से अधिक फेज में यह परीक्षा होगा, और जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर जो है सो बनेगा। मतलब हर फेज का जो पेपर होगा उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, और अंततः नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर जो है सो मेरिट लिस्ट बनेगा, है ना। उस पर भी हम लोग आएंगे, बताएंगे आपको कि इसका क्या मतलब है। पहले ये समझ लें कि यह जो परीक्षा है उसमें पेपर कितने होंगे, कैसे ये परीक्षा आयोजित होगा। ठीक है, तो देखिए यह जो परीक्षा होगा, पहले पीटी होता था, पीटी नहीं होगा, सीधे मुख्य परीक्षा होगा। इसमें 3 पेपर होगा। पेपर 1 जो होगा वो भाषा ज्ञान से संबंधित होगा। पेपर 1 में हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी के 60 प्रश्न और अंग्रेजी के 60 प्रश्न, मतलब टोटल 120 प्रश्न पूछा जाएगा। समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। इसमें आप जो मार्क्स लाएंगे उसका मार्क्स मेरिट में जो है सो ऐड नहीं होगा। इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग करना है आपको, मतलब ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा। इसमें 30% मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी से संबंधित होंगे। हिंदी अनुच्छेद और अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होगा, और हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित जो है सो प्रश्न होगा। मैट्रिक इसका स्तर होगा, और इस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हल्के फुल्के ढंग से किसी भी एक मानक व्याकरण की किताब को आधार बनाते हुए अगर आप पढ़ाई करेंगे तो फर्स्ट पेपर में आप आराम से जो है सो क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। हिंदी व्याकरण का और अंग्रेजी ग्रामर का कोई भी एक स्टैंडर्ड किताब आप फॉलो कीजिए, चीज़ों को एक सरसरी नज़र से जो है सो आप देख लीजिए। हिंदी अनुच्छेद और अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न तो आराम से आप एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर ही लेंगे। मतलब फर्स्ट पेपर बहुत ही इजी होगा। इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है सो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा जो पेपर होगा इसका पेपर 2, यह क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से संबंधित है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जैसे पेपर को भी अब जोड़ दिया गया है। ठीक है ना। तो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में बहुत सारे भाषाओं का लिस्ट है, जिसमें से किसी एक भाषा को जो है सो आपको चुनना होगा। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का जो है सो समय आपको दिया जाएगा। ठीक है ना। अब यह जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा वाला जो पेपर है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये मान करके चलते हैं कि भाई हमको खोरठा रखना चाहिए, नागपुरी रखना चाहिए, है ना। मतलब कि हिंदी रखने से परहेज करते हैं बहुत सारे बच्चे। लेकिन ये ध्यान में आप रखिए कि ये सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, और इसलिए इसमें अगर आप हिंदी का पेपर भी रखते हैं और अच्छा आप परफॉर्मेंस उसमें करते हैं तो कोई भारी अंतर नहीं आने वाला है ना। अगर आपका बैकग्राउंड रीजनल पेपर का नहीं रहा है, जनजातीय पेपर का नहीं रहा है ना, तो आप हिंदी पेपर को रख करके उसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो हिंदी में भी आप अच्छा मार्क्स जो है वो ला सकते हैं।
ऐसे आप देख लीजिए कि अगर आप खोरठा के साथ कंफर्ट हैं, नागपुरी के साथ कंफर्ट हैं या दूसरे जनजातीय भाषाओं के साथ कंफर्ट हैं तो आप उसको निश्चित रूप से रखिए, ठीक है ना। अब तीसरा जो पेपर है वो सामान्य ज्ञान का पत्र है। सामान्य ज्ञान का जो ये पत्र है इसमें 150 प्रश्न जो है सो पूछे जाएंगे और 2 घंटे का जो है सो समय आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। अब 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस पेपर थर्ड के अंतर्गत आपको करना है। निश्चित रूप से ये चैलेंजिंग है क्योंकि आपको प्रश्न 2 बार पढ़ने का मौका तक नहीं मिलेगा, मतलब सर उठाने का मौका भी एग्जामिनेशन हॉल में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब क्या करना है कि ये जो सामान्य ज्ञान का जो पत्र है इसके 6 खंड हैं, 6 भाग में इसको जो है सो बांटा गया है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम जो आपको करना चाहिए वो ये है कि आप 24 जो जिला है हमारे झारखंड का, तो 24 जिला का अपना एक ऑफिशियल वेबसाइट है। हर जिले का अपना एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें उस जिले के संबंध में बेसिक जानकारी जो है सो दिया गया है ना। मतलब कि उस जिले में कौन से प्रमुख स्थल हैं, कौन से मंदिर हैं, आदि आदि बहुत सारा छोटा बड़ा फैक्ट जो है वो दिया हुआ है। तो आप ये जरूर कीजिएगा कि 24 जिला के वेबसाइट पर जा करके आप हर जिले के है ना बारे में एक सामान्य जानकारी जो है वो एकत्रित जरूर कीजिएगा। एक फुट नोट्स जो है सो आप तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जीएसएससी डायरेक्ट जो है सो यहाँ से 2-4 प्रश्न उठा लेता है ना। तो अगर आप हर जिले के वेबसाइट को विजिट करते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ों को अगर आप लिख करके रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा, है ना। फिर हम लोग पाते हैं कि सामान्य ज्ञान का जो ये तीसरा पेपर है, तो सामान्य ज्ञान का ये तीसरा पेपर जो 6 खंडों में विभक्त है, जिसमें से पहला खंड है सामान्य अध्ययन का, मतलब कि जीएस का। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न जो है सो आपसे पूछा जाएगा। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में क्या अंतर है, ये मान करके चलना है आपको कि 30 प्रश्न जो सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे वो सामान्य प्रश्न नहीं होंगे, मतलब कि उसके लिए आपको जो है सो विशेष तौर तरीका जो है सो अपनाना होगा। प्रश्न जो होगा वो डायरेक्ट फैक्ट पर आधारित न हो करके कंसेप्ट पर जो है सो आधारित होगा, इसलिए इसका नाम जो है वो सामान्य अध्ययन रखा गया है ना। अब ये जो 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन का होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहला चीज तो आपको यही करना है, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि 5 से 6 महीने का ही समय आपको जो है सो मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक आप उतना ज़्यादा हर सेक्शन से संबंधित नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे वो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से और पॉलिटी से जो है सो संबंधित हो सकता है ना। करंट अफेयर्स से संबंधित हो सकता है और बेसिक जीके से संबंधित जो है सो हो सकता है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि टॉप स्पीड का जो जीके आता है, टॉप स्पीड का एक जीके आता है जो लूसेंट के जीके का थोड़ा एडवांस रूप है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि लूसेंट के जीके को तो आप बढ़िया से पढ़िएगा ही, पढ़ ही लिए होंगे आप एक टॉप स्पीड का भी जीके जो है सो खरीद लेंगे और टॉप स्पीड के जीके से भी हर सेक्शन को प्रॉपर वे में जो है सो आप कर लेंगे, है ना। इससे आपको जो है सो काफी लाभ मिलेगा। और अगर आपके पास यूनिक गाइड है ना, सामान्य अध्ययन यूनिक पब्लिकेशंस का जो एक सामान्य अध्ययन मोटी वाली जो किताब आती है, इलाहाबाद से जो प्रकाशित होती है, अगर ये यूनिक गाइड आपके पास है तो उससे भी जो है सो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी को जो है सो कम से कम जरूर देखिएगा। इकोनॉमी से संबंधित कुछ करंट डाटा आप जरूर देखिएगा, खास करके झारखंड के बजट वगैरह को, झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे को आप निश्चित रूप से जो है सो देख लीजिएगा, है ना। परियोजन पब्लिकेशंस के माध्यम से, है ना, झारखंड के बजट और इकोनॉमिक सर्वे पर एक अलग किताब भी जो है सो मार्केट में 2-4 दिन में आने वाला है, तो इसको आप निश्चित रूप से जो है सो देख लेंगे, ठीक है ना। तो सामान्य अध्ययन के लिए आपको लूसेंट के जीके को, टॉप स्पीड के जीके को और यूनिक का अगर सामान्य अध्ययन आपके पास है तो कम से कम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी को आपको बेहतर तरीके से देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, है ना। और जो भी करंट घटनाक्रम जो घटा है, भूगोल से रिलेटेड, है ना, पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड, है ना, बहुत सारा ऐसा चीज प्रकाश में आया है पिछले
डेढ़ वर्षों में जो हम लोग देखते हैं, जो लगातार अखबार और पत्रिकाओं के माध्यम से आपके संपर्क में भी आया होगा वो इंफॉर्मेशन, तो वहां से भी प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। मतलब करंट बेस्ड जो है सो इंफॉर्मेशन आपको जो है सो रखना है दिमाग में, है ना, चाहे वो इतिहास ही क्यों ना हो। ठीक है। दूसरा जो खंड है वो सामान्य विज्ञान का खंड है, जनरल साइंस जिसको हम लोग कहते हैं। तो जनरल साइंस से जो है सो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न जो पूछे जाएंगे तो इसकी तैयारी आपको इस तरह से नहीं करना है कि आपको मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो आप, है ना। मतलब कि विज्ञान को सामान्य तरीके से आपको जो है सो पढ़ लेना चाहिए। आपको क्या करना है, तो लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान वाला जो किताब है, तो लूसेंट के सामान्य विज्ञान के किताब को आप बेस बुक बनाइए, 1 से 2 राउंड जो है सो इसको प्रॉपर वे में जो है सो आप पढ़ जाएं। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त क्या है कि 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का जो एनसीईआरटी का जो साइंस सेक्शन है, इसको आपको एक बार जो है सो पढ़ लेना चाहिए। 11th और 12th के साइंस में बायोलॉजी वाला जो चैप्टर है, मतलब बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है, इसको आपको जो है सो देख लेना चाहिए। कम से कम 10th तक का तो आपको एनसीईआरटी के साइंस को देख ही लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। और लूसेंट के लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान वाला जो किताब है, उसको आपको जो है सो स्टार्ट से लेकर के एंड तक जो है सो प्रॉपर वे में पढ़ लेना चाहिए। और अगर आप हर महीना मैगजीन वगैरह देख रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ रहे हैं, है ना, तो विज्ञान से संबंधित बहुत सारी नवीनतम जानकारी आप ले रहे होंगे, वहां से भी प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, है ना। कहने का मतलब मेरा ये है कि सीजीएल का वैकेंसी उसके लिए है ना, जो पिछले 2-3 साल से इसके पीछे लगा हुआ है। वैसे विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो फॉर्म आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ऐसे विद्यार्थी बहुत कुछ नहीं कर पाते। तो जो 2-3 साल से लगे हुए हैं, वो लोग इन चीजों को जो है सो फॉलो करें जो हम आपको जो है सो बता रहे हैं। ठीक है ना। फिर आप क्या करेंगे कि जो तीसरा जो खंड है वो सामान्य गणित का है। तो सामान्य गणित में हम लोग पाते हैं क्या कि लूसेंट का जो मैथमेटिक्स है या RS अग्रवाल, जो भी आपको कंफर्ट जोन में आए, उससे एक राउंड चीजों को जो है सो आप देख लेंगे, है ना। फिर यही चीज सामान्य मानसिक क्षमता वाला जो सेक्शन है, उससे भी 20 प्रश्न जो है सो पूछे जाएंगे। तो उसके लिए भी जो है सो आप लूसेंट के, है ना, मानसिक क्षमता वाला जो किताब आता है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, उसको जो है सो आप देख सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि मैथ में और रीजनिंग में जो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे दोनों को मिला करके, तो कम से कम 15 से 20 प्रश्न तो ऐसे जरूर होंगे जिसके लिए बहुत ज़्यादा जो है सो किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो सामान्य बौद्धिक क्षमता का परिचय देते हुए आप एग्जामिनेशन हॉल में ही उसको जो है सो सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अब तक का जो आपका संचित जो ज्ञान है स्कूल और कॉलेज लेवल पर, जो कुछ भी आप पढ़े हैं, उसके आधार पर आप 15 से 20 प्रश्न का तो जवाब आप निश्चित रूप से दे पाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होंगे, डेप्थ में जाकर पूछे गए नहीं होंगे। क्योंकि 120 मिनट में 150 क्वेश्चंस करना है, तो स्वाभाविक है कि प्रश्नों का स्वरूप जो होगा वो सरल होगा। तो मैथ और रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना है ना। आप लूसेंट के मैथ से और लूसेंट के रीजनिंग वाले किताब से चीज़ों को देख सकते हैं, एग्जाम में आप जा सकते हैं पढ़ करके। ठीक है ना। फिर आता है कंप्यूटर वाला खंड। तो कंप्यूटर के लिए हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कंप्यूटर के लिए आपको परीक्षा मंथन का जो कंप्यूटर एक सामान्य परिचय वाला जो किताब है, तो परीक्षा मंथन का जो कंप्यूटर है उसको एक राउंड जो है सो आप प्रॉपर वे में पढ़ लें, है ना। और फिर जो भी कंप्यूटर के एक्सपर्ट है, अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा जानकार नहीं, ऐसे तो आजकल क्या होता है कि 90% जो बच्चे हैं तो कंप्यूटर का बेसिक जानकारी तो उनको होता ही है, कोई ना कोई कंप्यूटर से संबंधित डिग्री भी उनके पास ज़रूर होता है, तो कंप्यूटर का बेसिक जानकारी तो उनको होता है। अगर आप बिल्कुल जो है सो इस फील्ड में जीरो हैं, तो फिर आप निश्चित रूप से परीक्षा मंथन के कंप्यूटर वाले किताब को बढ़िया से पढ़िए। कंप्यूटर के जानकार एक विशेष व्यक्ति के संपर्क में रहिए और उनसे चीज़ों को जानने और समझने का जो है सो आप प्रयास कीजिए। प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चंस है, जेएसएससी के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई हैं अब तक, उसका जो क्वेश्चन बैंक मार्केट में है
उससे आप जो है सो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखिए, प्रश्न के नेचर को समझने का प्रयास कीजिए, कंप्यूटर से रिलेटेड भी किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है इसको भी जानने और समझने का जो है सो प्रयास कीजिए और उस अकॉर्डिंग जो है सो आप अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है ना। फिर छठा जो खंड है सामान्य ज्ञान का वो है हमारा झारखंड का खंड, जिससे 40 प्रश्न जो है सो पूछे जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट खंड है ये झारखंड का। तो अब झारखंड के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए झारखंड के लिए तो बहुत सारी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन जो पुस्तक हमको ज़्यादा प्रभावित करती है खास करके जेएसएससी जैसे एग्जाम के लिए, तो वो है उड़ान पब्लिकेशंस का झारखंड। उड़ान पब्लिकेशंस के झारखंड की एक खास बात क्या है कि ये टू द पॉइंट दिया हुआ है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है सो विस्तार में न जाते हुए, है ना, बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को, है ना, फैक्ट को या कंसेप्ट को रख दिया गया है, तो पढ़ने में भी जो है सो ये सुविधा होता है और बिल्कुल टू द पॉइंट है। तो उड़ान के झारखंड को आप बढ़िया से पढ़िए, है ना, पेज टू पेज जो है सो पढ़िए। अब तो इसका 10वां संस्करण भी 2-4 दिन में मार्केट में आ जाएगा, तो नवीन संस्करण ही आप कोशिश कीजिएगा कि एक राउंड पढ़ करके जो है सो हम जाएं, है ना। तो उड़ान के आप झारखंड को निश्चित रूप से आधार बना सकते हैं झारखंड खंड के लिए, है ना। तो इस प्रकार से सामान्य ज्ञान का ये 6 खंड जो है वो आप पढ़ लेंगे, देख लेंगे जो भी किताब हम आपको बताए हैं। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ आप कीजिएगा, जो हम ट्रेंड देखे हुए हैं जेएसएससी का, वो ये है कि जेएसएससी में कम से कम 5 से 10 प्रश्न जो पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी सेक्शन से संबंधित क्यों ना हो, वो मनोरमा ईयर बुक से जरूर पूछा जाता है। तो मनोरमा ईयर बुक जो है 2023 वाला, है ना, तो मनोरमा ईयर बुक अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप निश्चित रूप से खरीद लेंगे और मनोरमा ईयर बुक से जो है सो चीज़ों को आप देख लेंगे। हमको तो ये लगता है कि करंट वगैरह का जो भी क्वेश्चन जेएसएससी बनाता है वो सीधे मनोरमा ईयर बुक से ही जो है सो उठा लेता है। इसलिए मनोरमा ईयर बुक 2023 वाला ये जेएसएससी सीजीएल के लिए आपके लिए रामबाण से जो है सो साबित हो सकता है। तो मनोरमा ईयर बुक को भी आप एक बार जरूर देख करके एग्जाम में जाइएगा, है ना, क्योंकि इससे प्रश्न उठाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। क्योंकि मनोरमा ईयर बुक में जो भी मैटर दिया हुआ रहता है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक होता है और उसमें गलती की गुंजाइश न के बराबर होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की रणनीति आपको जो है सो बनाना चाहिए और पूर्ण समर्पण के साथ सब कुछ छोड़ करके, है ना, आपको आने वाला जो 5-6 महीना है वो अपने को पूरी तरह से तन मन धन से आप सीजीएल एग्जाम को जो है सो आप दीजिए। निश्चित रूप से सफलता जो है सो आपको मिलेगा, है ना। अभी सोशल मीडिया से दूर रहना है, दोस्तों यारों से दूर रहना है, अपने को बिल्कुल एकाग्र करते हुए सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि देखिए सफलता जो है वो त्याग मांगता है ना। तो जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं कीजिएगा, जब तक आप त्याग नहीं कीजिएगा, आपको सफलता जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए सेक्रीफाइस आप कीजिए, है ना, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना होगा, है ना, एक प्रकार का साधना करना होगा, एक प्रकार का तपस्या करना होगा, तब जा करके इसका बेटर आउटपुट जो है सो आपको मिलेगा, है ना। क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है, ठीक है, भले 2000 से ज़्यादा जो है सो पद है ना, 2000 से ज़्यादा जो है सो वैकेंसी है सीजीएल में, लेकिन भरने वाले 2 लाख के लगभग बच्चे होंगे, तो कंपटीशन निश्चित रूप से काफ़ी टफ होगा। इसमें आपका हर एक मिनट जो है वो काम आएगा। इसीलिए एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का उपयोग करते हुए पूरी तरह से अपने को निछावर आप कर दीजिए और सीजीएल के एग्ज़ाम को जो है सो आप क्रैक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में सीजीएल एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे चीज़ों के बारे में जो है सो हम आपको बताएंगे। इस वीडियो का उद्देश्य बस एक रणनीति के बारे में बताना था, कम समय में, है ना, किन संसाधनों का उपयोग हम कर सकते हैं उसके बारे में जो है सो आपको बताना था। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।